जिनको मौका मिला उन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया, समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीती उनका धोखा दिया और जनता को धोखा देते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हूँ। 250 करोड़ की लगभग लागत से रिंग रोड बन रही थी, बाईपास, उसमें लूटने का काम किया, 3 कंपनियां भाग गईं। नगर पालिका में लूट का धंधा मचा रखे हैं। आरपी यादव विधायक बनेंगे तो विकास का जो पैसा आएगा सीधे विकास में लगेगा। ये इन्होंने 3 नौकरियां किसानों को दे दी है चौकीदारी करने के लिए। दिन भर किसान काम करता है, मंडी में काम करता है और रात में आके चौकीदारी करता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर के सभी पार्टी जो है लगातार डोर टू डोर मुलाकात करें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरपी यादव हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से सदर विधानसभा के प्रत्याशी हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आर एक्सप्रेस में। और देखा जाए तो आपने 2012 में चुनाव लड़ा, काफ़ी टक्कर दी, इस बार का क्या रुझान रहेगा? आपकी बार लाखों वोट से पार है भाई। समाजवादी पार्टी की साइकिल की रफ्तार 120 से ऊपर चल रही है और आपकी समाजवादी पार्टी का परचम रायबरेली सदर से लहराएगा। और माननीय अखिलेश यादव जी को मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि हम जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को मौका दिया, 2012 में मुझे दिया था, मैं लगभग 50,000 वोट पाने में कामयाब हुआ था। चुनाव तो नहीं जीत पाया था, उसके बाद मैं लगातार 2017 तक संघर्ष करता रहा, लेकिन कांग्रेस में गठबंधन हो जाने के कारण मुझे मौका नहीं मिला लड़ने का। जिनको मौका मिला उन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया, समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीती उनका धोखा दिया और जनता को धोखा देते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनकी अब की जमानत जब्त होनी है, ये मेरा कहना है। अच्छा, क्या मुद्दे लेकर के आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, जनता से मुलाकात करें, किस प्रकार? हमारा मुद्दा है विकास का। एक तो कड़वा का तेल जो 70 रुपया में था वो 200 से पार हो गया। डीजल पेट्रोल का जो रेट 50-55 में था वो 100 के पार हो गया। रसोई गैस का जो रेट 450 था वो 1000 हो गया। और हमारे मुद्दे जो हैं, जो किसानों के लिए इस सरकार ने समस्या खड़ी कर दी, साड़ों को छुट्टा छुड़वा दिया, खाद का रेट बढ़ा दिया। किसानों को इन्होंने कहा था, मोदी जी ने, कि मैं किसानों को 2 गुना आय कर दूंगा। जो 18-19 रुपया में गेहूँ धान खरीदा जा रहा था उतने में आज है, लेकिन खाद का रेट बढ़ गया है, ये मैं कहना चाहता हूँ। रायबरेली सदर का किस प्रकार विकास करेंगे, क्या रायबरेली सदर के मुद्दे हैं? रायबरेली सदर में अब तक जो भी विधायक रहे हैं उन्होंने रिंग रोड, 250 करोड़ की लगभग लागत से रिंग रोड बन रही थी, बाईपास, उसमें लूटने का काम किया, 3 कंपनियां भाग गईं। चाहे सीवर लाइन पड़ रहा हो, इसमें भी लूटने का काम किया। चाहे पेयजल की पाइपलाइन पड़ रही थी, उसमें भी कमीशन खोरी हुई। और नगर पालिका में लूट का धंधा मचा रखे हैं। आरपी यादव विधायक बनेंगे तो विकास का जो पैसा आएगा सीधे विकास में लगेगा, ये मैं कह देना चाहता हूँ। अच्छा, जब सन 2012 में आपने चुनाव लड़ा था, जिस समय आपने बताया 50 वोट, लेकिन उस बीच देखा गया अखिलेश सिंह का जलजला हुआ करता था रायबरेली शहर में, उस बीच आपने चुनाव लड़ा था। इस बार 2022 में क्या माहौल रहेगा, क्योंकि उस समय तो अखिलेश सिंह थे और इस समय अखिलेश सिंह नहीं? उस बार भी आरपी यादव विधायक बन जाते, क्योंकि जनता को मानना ये था कि आरपी यादव लड़ाई में नहीं है। जब रिजल्ट निकला तो लोगों को लगा कि आरपी यादव जीत सकते थे। और नगर एमएलए जो यहाँ के थे, पीस पार्टी से चुनाव लड़े थे, वो पार्टी को ऊपर गुमराह करने में कामयाब हो गया, क्योंकि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी थी और नेताजी को ये नहीं मालूम था कि हमारी सरकार बहुमत में आ रही है। पीस पार्टी से उनको गठबंधन या बाद में सपोर्ट लेने की वजह से माननीय मुलायम सिंह यादव, आजम खान साहब अगर एक मीटिंग कर दिए होते तो आरपी यादव 2012 में ही विधायक हो गया होता। और अब की बार तो इन कांग्रेस का भी अता पता नहीं चलेगा, भारतीय जनता पार्टी का भी अता पता नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा और लाखों वोट से जीत होने जा रही है, ये मैं कह देना चाहता हूँ। इससे आप अपनी लीडिंग मान रहे हैं, कौन है? हमारा कोई प्रतिद्वंदी बचे नहीं, क्योंकि ये जनता चुनाव लड़ रही है। मेरा समाजवादी पार्टी का चुनाव नहीं है, आरपी यादव का चुनाव नहीं है, ये रायबरेली की आवाम का चुनाव है, ये रायबरेली की जनता चुनाव लड़ रही है। इसलिए पूरी ताकत से जनता मेरा साथ दे रही है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। जब मैं जनसंपर्क में जाता हूँ तो
मैं संख्या तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतनी भीड़ रहती है कि उससे मीटिंग की जा सकती है उतनी भीड़ से, मैं ये कह देना चाहता हूँ। अच्छा, देखा जा रहा है डोर टू डोर आप मुलाकात रायबरेली शहर में कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर। इस बीच आरपी यादव को कितना समर्थन जो शहर की जनता है? अरे आप देख रहे हैं पीछे खड़ी हुई जनता, भाई बताइए जिंदाबाद बोल दीजिए समर्थन। अब ये जन समर्थन है, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितना जन समर्थन मेरे साथ है। और जब 10 मार्च को बस्ता खुलेगा तो सिर्फ साइकिल ही साइकिल दिखाई देगी और कुछ नहीं दिखाई देगा। मैं मीडिया के लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप आए, मेरे बयान को लिया, इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। कितने मतों से विजयी बनेंगे? अब मत तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लाखों के आसपास से जितने से कांग्रेस का उम्मीदवार पिछली बार जीता था उससे ऊपर मैं रहूँगा, चाहे 1,000 रहूँ। 89,000 से शायद जीती थी मैडम, हो सकता है कि मैं 90,000 से ऊपर जीतूं। ये आरपी यादव थे जो 90,000 जीत गए। हमारे साथ जनता इनसे बातचीत कर, क्या लग रहा है इस बार का माहौल कैसा है? सपा मय है, सपा की लहर चल रही है पूरी तरह से, पूरे प्रदेश में सपा हो रहा है। और अखिलेश यादव के लिए युवा, बेरोजगार, किसान, व्यापारी, हर वर्ग तैयार है, इसलिए सपा की सरकार आएगी। अच्छा, इस बार आप लोग मतदान किस मुद्दों को लेकर के करेंगे अपना? मतदान हम इस मुद्दे पे करेंगे क्योंकि 5 साल से जब से योगी की सरकार आई है, खेतों और को नाश कर रखा है, किसान परेशान हो गया है। इन्होंने 3 नौकरियां किसानों को दे दी है चौकीदारी करने के लिए। दिन भर किसान काम करता है, मंडी में काम करता है और रात में आके चौकीदारी करता है। महंगाई इतनी बढ़ा दी कि आदमी रोजी रोटी के लिए तरस गया है। डीजल पेट्रोल का दाम हो, राशन का दाम हो, किसी चीज़ का दाम हो, आप देख लीजिए कहाँ पे आसमान पे पहुँच गया है। इसीलिए इस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा। महंगाई हटाई जाएगी, बेरोजगारी हटाई जाएगी, युवा बेरोजगार घूम रहा है। और कुछ लोग इनसे क्या मुद्दे हैं इस बार आप लोगों के? अब समाजवादी पार्टी जो है रोजगार देने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी बीजेपी ने कहा था कि हम जो है 1.5 लाख नौकरियां देंगे। किसी वर्ग को, विशेष को, किसी को नौकरी मिली हो तो बता दीजिए। बेरोजगार आज हम 3 साल से बैठे हैं, 3 साल से कोई भी भर्ती नहीं निकाली। मोदी जी ने 2014 में आए थे तो उसके पहले साल में 2 वैकेंसियां निकलती थी सेना की। अब जो है उस 2019 में बने तो उसके बाद 1 वैकेंसी निकलती थी। अब 3 साल से एक भी नहीं निकल रही है। हम 3 साल से बैठे हैं। जो अब की बीजेपी को यहाँ से नस्त नाबूद कर देंगे। अपना मुख्यमंत्री किसे? अखिलेश यादव। हमारे साथ रायबरेली शहर की जनता थी जिन्होंने लगातार बात भी किया और साथ ही देखा जाए तो सदर विधानसभा के प्रत्याशी आरपी यादव ने भी बात किया और उन्होंने बताया कि 90,000 मतों से इस बार हम रायबरेली शहर में विजय हासिल करेंगे। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिर रायबरेली में किसकी फतेह हासिल। रायबरेली एक्सप्रेस, खबरें सबसे सटीक।